शेख मुजीब बनने का शौक इमरान खान को महंगा पड़ गया। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात FIA साइबर क्राइम सेल ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद से बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में इंक्वायरी के लिए रब्ता किया। इस हवाले से उन्होंने खत लिखा जिसमें कहा कि इमरान खान के एक्स ऑफिशियल हैंडल से रियासत मुखालिफ वीडियो और बयानिए की तशहीर की गई। बानी चेयरमैन के ऑफिशियल हैंडल से रियासत मुखालिफ और इदारों स्पेशली पाक आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। खत में यह भी कहा गया कि 26 मई को पोस्ट की जाने वाली वीडियो में आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा के जरिए हकायक को तोड़ मरोड़ कर ऑफिसर्स और जवानों में बगावत और इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की गई। इसके अलावा इस खत में यह भी कहा गया कि इस वीडियो के जरिए मुख्तलिफ रियासती इदारों में तफरीक भी पैदा करने की कोशिश की गई और ये वीडियो सरीहन पीका एक्ट 2016 की खिलाफ वर्जी है जिसकी तफ्तीश होना लाजिम है, इसलिए इमरान खान तक तफ्तीश की रसाई दी जाए। ज़राए के मुताबिक इस खत के बाद इमरान खान तफ्तीश पर खासे परेशान और दबाव में हैं। नाज़रीन, बात तो जहां तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जमान रऊफ हसन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के एक्स अकाउंट से मुकम्मल तौर पर ऐलान लाताल्लुकी कर रहा है और वो कह रहा है कि ये अकाउंट तो बैरून मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा है और इसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, क्या रऊफ हसन ये कह रहा है कि इमरान खान का अकाउंट बैरूनी ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं और वही शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से वीडियो शेयर कर रही हैं और मुल्क में इंतशार की कैफियत बनाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के रियासती इदारों के अंदर से बगावत और इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अब इस मामले पर मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और इस मामले में उमर अयूब, गौहर खान और रऊफ हसन को तो जवाब देना ही होगा और सबसे अहम जवाब तो इमरान खान ने खुद देना होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें पहले भी इस तरह से हो चुकी हैं जिनमें बाद में यू टर्न ले लिया जाता रहा और कहते रहे कि हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। नाज़रीन, शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से जो बात की गई है उससे बज़ाहिर लग तो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात बोल तो दी है, लेकिन इस हवाले से उनके पास कोई सबूत और शवाहिद मौजूद नहीं हैं और इसीलिए वो इस बात से यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, काशिफ अब्बासी की इस वीडियो में आप खुद सुन सकते हैं जिसमें वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग MNAs को खुद कॉल्स कर करके उनकी पोस्ट को रीट्वीट्स करवाते हैं। मैं जानता हूं सर कि आपके सोशल मीडिया जो टीम है वो लोगों को फोन कर करके MNAs को कहते रही कि इसको रीट्वीट करें। सोशल मीडिया टीम तो कर रही थी ये काम। तो आखिर ये कौन लोग हैं जिनके बारे में इस्लामाबाद इनसाइडर आपको पहले ही बता चुका है कि CIA का पुराना खिलाड़ी जिब्रान इलियास, जो कि अमेरिका में बैठकर और अमेरिकी हैंडलर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हेड कर रहा है और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में सिविल वार करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो तारीख को मसक करके और झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए इंतशार फैलाना चाहते हैं, लेकिन इनकी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी और इनके कारनामों का जवाब अब इमरान खान को खुद देना होगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इनसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।